अध्याय 9 भक्त का संघर्ष। इस अध्याय में बालकांड और उत्तरकांड की वे घटनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो परमात्मा के मनुष्य रूप की वास्तविकता को समझाने में भक्त के मन के संघर्ष का चित्रण करती हैं। पूर्व जन्म में शिवजी की अर्धांगिनी सती, काकभुशुंडी एवं गरुड़, इन सब की भेंट श्रीराम के मानव अवतार से हुई और इनके मन में संशय उत्पन्न हुए, क्योंकि परमात्मा ने जो विशेषताएं दर्शाईं वो उन्हें परमात्मा जैसी नहीं बल्कि साधारण मनुष्यों जैसी लगीं। इस अध्याय में सब मनुष्यों के मन की दुविधा का वर्णन है जो प्रभु के मानव अवतार के रहस्य की तह तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह प्रभु जो एक ही समय में पवित्र एवं असीम परमात्मा और पूर्णतया मनुष्य भी हैं। इस अध्याय में बहुत से ऐसे संवाद भी शामिल हैं जिनमें काकभुशुंडी ने गरुड़ द्वारा पूछे गए उन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो मायाजाल में फंसे हुए संघर्षरत शिष्यों के सामने आते हैं। काकभुशुंडी गरुड़ को सर्वाधिक प्रभावशाली साधन के बारे में परामर्श देते हैं कि हम श्रीराम के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति का मार्ग अपनाकर माया के शिकंजे से मुक्त हो सकते हैं। आस्था और अज्ञान। तुलसीदास जी यहां हमारा परिचय पार्वती के पूर्व जन्म के अवतार सती से कराते हैं। जब प्रभु राम वन में अपनी अपहृत पत्नी सीता की खोज में दुखी एवं व्यथित अवस्था में भटक रहे थे, उस समय शिवजी और सती ने उन्हें देखा। प्रभु राम को इस प्रकार एक सामान्य मानव की तरह आचरण करते देखकर सती की प्रतिक्रिया क्या होगी? सती की प्रतिक्रिया। जब शिवजी और उनकी पत्नी सती ऋषि अगस्त्य के आश्रम में आए तो वहां उन्होंने बारी बारी से श्रीराम की भक्ति, उनके गुण और महिमा की कथाएं एक दूसरे को सुनाते सुनाते कई दिन बहुत आनंदपूर्वक बिताए। पारस्परिक वार्तालाप के पश्चात उन्होंने ऋषि अगस्त्य से सादर विदा ली और अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय वे जिस वन से गुजर रहे थे, श्रीराम और उनके अनुज लक्ष्मण वहां पर सीता की खोज कर रहे थे। पूर्ण परमात्मा राम को एक साधारण मनुष्य की तरह सीता की खोज में दुखी और व्यथित देखकर तुलसीदास जी टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जिन्होंने न ही मिलन और न ही विरह को कभी जाना, वे ही अपनी पत्नी के वियोग में दुखी दिखाई दे रहे हैं। रघुकुल शिरोमणि की लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं। उनको केवल परम ज्ञानी ही समझ सकते हैं, जबकि मंदबुद्धि लोग माया के वशीभूत होकर इसका कुछ और ही अर्थ निकालते हैं। कब हूं जोग वियोग न जाकें, देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदयम धरहि कछु आन। जब शिवजी को ज्ञात हुआ कि श्रीराम वन में हैं, तब उनके हृदय में अपने इष्ट देव के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। पर शिवजी जानते थे कि इस समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वे यह भी जानते थे कि उनके किसी भी कार्य से अनजाने में भी ऐसा जाहिर नहीं होना चाहिए कि श्रीराम पूर्ण परमात्मा का मानव अवतार हैं। अगर यह सत्य उजागर हो गया तो प्रभु राम के मनुष्य देह धारण करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इस प्रकार शिवजी के मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। यद्यपि सती उनके समीप ही बैठी थीं, परंतु वे शिवजी के अंतर में चल रहे द्वंद्व से पूरी तरह अनभिज्ञ थीं। शिवजी अभी इस दुविधापूर्ण चिंतन में डूबे हुए थे कि अचानक उनकी दृष्टि श्रीराम पर पड़ी जो वन में सीता की खोज कर रहे थे। श्रीराम के दर्शन करके शिवजी प्रफुल्लित हो उठे। वह भाव विभोर होकर एक टक श्रीराम को ऐसे निहारते रहे मानो उनका हृदय श्रीराम के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होगा। परंतु यह जानते हुए कि अभी श्रीराम की वास्तविकता को प्रकट करने का उचित समय नहीं आया, वह उनके पास नहीं गए।
वह अपने हृदय में उमड़ते हुए प्रेम को रोक ना पाए और पुकारने लगे, मैं उस परमात्मा को नमन करता हूं जो स्वयं ही सत, चित और आनंद है। वह एक जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाला है। सती ने जब शिवजी के विस्मयपूर्ण उद्गार सुने तो उनसे अपने स्वामी की परम आनंदमयी अवस्था छिपी ना रही। वह असमंजस में पड़ गईं और मन में उठ रहे संदेह के कारण बेचैन हो गईं। वह सोचने लगीं, मेरे स्वामी भगवान शिव की वंदना सारा संसार करता है। मानव, देवता और ऋषि मुनि सभी उनके आगे सिर निवाते हैं। फिर भी अभी अभी उन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम किया। स्वयं सच्चिदानंद होकर भी शिवजी ने उन्हें परम सत्ता कहकर संबोधित किया। ऐसा क्यों है कि उस नश्वर मनुष्य मात्र को देखने भर से मेरे स्वामी इतने आनंदमग्न हो गए कि वह अभी तक अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर पा रहे। सती ने इस बात पर और विचार किया और मन ही मन सोचने लगीं, क्या यह संभव है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, वेद भी जिसका भेद नहीं जान पाए, वास्तव में क्या वह मनुष्य देह धारण कर सकता है? क्या यह संभव है कि जो सर्वव्यापक, इच्छा रहित, शाश्वत, अजन्मा, अभेद और माया से परे है, केवल इसलिए एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसने मनुष्य देह धारण की हुई है? सती जानती थीं कि भगवान विष्णु ने समय समय पर जगत के कल्याण के लिए कई अवतार लिए, परंतु वह विचार करने लगीं कि मेरे स्वामी शिवजी की भांति भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने की शक्ति रखते हैं। यदि यह मान भी लिया जाए कि वन में विचरने वाला यह नश्वर मानव विष्णु का अवतार है, तो आप कैसे समझा सकते हैं कि जो सर्वज्ञाता हैं वही अपनी पत्नी की खोज में वन में भटक रहा है जैसे कि वह कुछ जानता ही ना हो? परंतु फिर भी मेरे स्वामी शिव जी जो सब कुछ जानते हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। इस प्रकार सती का मन संदेह से व्याकुल हो गया कि वह इस गंभीर प्रश्न को सुलझा नहीं पा रही थीं, परंतु उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। सबके मन की बात जानने वाले शिवजी ने कहा, हे सती, अपने मन में कोई संदेह न आने दो। ऋषि अगस्त्य ने अभी अभी हमें राम कथा सुनाई और तुमने भी मुझे श्री राम की भक्ति के बारे में कहते सुना। मेरे आराध्य देव वही प्रभु राम हैं। प्रबुद्ध मुनि, योगी और सिद्धजन सभी निरंतर उन्हीं का ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और शास्त्र सभी उनकी अनंत कीर्ति का गान करते हैं और कहते हैं कि वह अतुलनीय और अवर्णनीय है, क्योंकि इस सृष्टि में विद्यमान कोई भी उनकी समता नहीं कर सकता। मेरा वचन सत्य मानो और विश्वास करो जब मैं तुमसे कहता हूं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए उसी परम सत्ता, सर्वव्यापक प्रभु, सब लोकों के स्वामी मायापति ने रघुकुल शिरोमणि श्री राम के रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बार बार सती को समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह उनके मन का संदेह दूर ना कर पाए। तब शिवजी ने इसे प्रभु की माया का प्रभाव जानकर ना चाहते हुए भी सती को समझाने का प्रयास छोड़ दिया और कहा, सती, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई संदेह है तो स्वयं ही जाकर इस बात की खोजबीन कर लो। भ्रम के कारण उत्पन्न हुए अपने संशय को दूर करने का प्रयत्न करो, परंतु स्मरण रहे कि जो भी करो विवेक द्वारा करना। मैं इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारे वापस आने की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर शिवजी वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती के जाने के बाद भी शिवजी आशंकित रहे। वह मन ही मन विचार करने लगे, यदि मेरे समझाने से भी सती का संदेह दूर नहीं हुआ तो लगता है कि भाग्य ही उसके विपरीत है। होना वही है जो प्रभु राम चाहते हैं।
मैं और अधिक चिंतन करके इस बात को जटिल क्यों बनाऊं। तब शिव जी अपना ध्यान अंतर में ले गए और राम नाम का जाप करने लगे। सती ने कुछ समय पहले ही ऋषि अगस्त्य और शिवजी द्वारा श्री राम की महिमा के प्रवचन सुनते हुए अपना समय बिताया था। फिर भी उनको स्वयं पर और अपनी सोच पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी सीमा और आध्यात्मिक अपरिपक्वता को मानने से इनकार कर दिया। प्रभु राम का मनुष्य रूप में होना और अपनी खोई हुई पत्नी के लिए विलाप करना सती की परमात्मा संबंधी धारणा से मेल नहीं खाता था। इस प्रकार उनके लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि जो श्री राम उनके सामने थे वह वही प्रभु राम थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हमारे लिए भी यह मानना बहुत कठिन हो जाता है जब हम बातों को अपने बौद्धिक स्तर और अपनी सोच के आधार पर देखते हैं, न कि उनकी वास्तविकता पर। परमात्मा या गुजरे हुए संत महात्मा की दिव्यता पर विश्वास करना आसान है, परंतु इस बात को मानना बहुत कठिन होता है कि एक मनुष्य जो आपके सामने खड़ा है वह परमात्मा हो सकता है। सती की मूर्खतापूर्ण चतुराई। श्री राम जिस मार्ग पर गए थे उस ओर जाते हुए सती मन ही मन सोच विचार करने लगीं कि अपने संदेह को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए। अंततः वह इस निर्णय पर पहुंची कि श्रीराम की परीक्षा लेने के लिए वह अपने बाहरी स्वरूप को सीता के रूप में बदलकर उनके सामने आएंगी। इस प्रकार वह सीता के भेष में उस स्थान पर आईं जहां श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ थे। सबसे पहले लक्ष्मण ने सती को सीता के कृत्रिम वेश में देखा। उन्होंने उनके वास्तविक रूप को पहचान लिया था, इसलिए वह बड़े चकित और उलझन में थे, परंतु फिर भी चुप रहे। क्षण भर बाद श्रीराम ने भी सती को देखा और तुरंत सती का असली रूप पहचानने के साथ साथ यह भी समझ गए कि सती ने उनकी पत्नी सीता का रूप धारण क्यों किया है। इस पर टिप्पणी करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, सती को तो देखो, अपनी अज्ञानतावश वह उस प्रभु राम की परीक्षा लेने का प्रयास कर रही थीं जो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सारा अज्ञान दूर हो जाता है। सती को देखकर श्रीराम मुस्कुराए और सोचने लगे कि माया कितनी प्रबल है। उसने शिव जी की अर्धांगिनी देवी सती तक को भ्रमित कर दिया। फिर वह सती के पास आए और अपना परिचय देकर आदरपूर्वक पूछा, महादेव शिव कहाँ हैं और आप उनके बिना अकेली यहां वन में किस लिए घूम रही हैं? श्रीराम के सौम्य परंतु गूढ़ वचन सुनकर सती को बहुत संकोच और दुख हुआ। शिवजी के परामर्श के विरुद्ध जाकर श्रीराम की परीक्षा लेने की अपनी भूल के एहसास से वह बहुत दुखी हो गई और चिंता में पड़ गईं कि अब उन्हें शिवजी को वह सब बताना होगा जो यहां हुआ। सती के मन की व्यथा को जानकर श्रीराम ने उनके सम्मुख अपनी महिमा प्रकट करने का निर्णय लिया। फिर सती ने अपने आगे चलते हुए श्रीराम, सीता और लक्ष्मण का भव्य रूप देखा जो सुंदर वेशभूषा में थे। हैरान होकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां भी उन्हें वही दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि वह जिधर भी देखती हैं उन्हें उधर ही प्रभु राम विराजमान दिखाई देते हैं। बहुत से प्रवीण सिद्ध और मुनि उनकी सेवा में रत हैं। सती ने अनेक शिव, विष्णु और ब्रह्मा देखे जो एक से एक बढ़कर तेजस्वी थे। उन्होंने विविध प्रकार की भव्य वेशभूषा धारण किए हुए अनेक देवताओं को देखा जो श्रीराम के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा में लीन थे। वह जहां भी देखतीं प्रभु राम ही दिखाई देते और प्रत्येक रूप में अनगिनत देवता और उनकी शक्तियां प्रभु की आराधना कर रही थीं। इसके साथ सृष्टि के विविध प्रकार के चर एवं अचर जीव उनकी वंदना कर रहे थे। नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए देवता प्रभु राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन प्रभु राम
सब जगह एक ही रूप में थे। उन्होंने प्रभु राम को कहीं भी किसी दूसरे रूप में नहीं देखा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, सेवहीं सिद्ध मुनीस प्रबीना। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। उस दृश्य की भव्यता ने सती को विस्मित कर दिया और उनका पूरा ध्यान उसी में केंद्रित हो गया। उनका हृदय कांपने लगा और वह सुध-बुध खो बैठीं। डर के मारे उन्होंने आंखें बंद कर लीं और वहीं वन में बैठ गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वह दृश्य ओझल हो चुका था। सती ने श्री राम के चरणों में बार बार सिर नवाया और वहां वापस आ गईं जहां शिव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सती सीता का रूप धारण करके श्री राम की परीक्षा ले रही थीं, परंतु श्री राम उनसे इस कारण नाराज नहीं हुए। वह जानते थे कि उनका मन भ्रमित था और अपने कृपालु स्वभाव के अनुरूप वे उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक दिखलाकर उनका भ्रम दूर करना चाहते थे। क्या कोई परमात्मा को अप्रसन्न कर सकता है? हम किसी व्यक्ति को तभी नाराज कर सकते हैं जब हम कोई ऐसा कार्य करें जिसकी हमसे आशा न हो। परमात्मा जानते हैं कि हम सब विवश हैं, क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों के अधीन हैं। वह केवल हमें हमारी कमजोरियों पर विजय पाने में सहायता करना चाहते हैं। सती के वापस आने पर शिवजी ने उनसे पूछा कि वहां क्या हुआ और तुमने श्री राम की परीक्षा कैसे ली? सहमी हुई सती शिवजी को सच बताने में संकोच कर रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने आप ही के समान उनको आदरपूर्वक प्रणाम किया। मेरे मन में विश्वास था कि आपने मुझसे जो कहा था वह असत्य नहीं हो सकता। शिवजी सती के कथन से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतर्दृष्टि से वह सब देख लिया जो सती ने किया, और यह भी जान गए कि अपनी करनी को छिपाने के लिए सती ने असत्य कहा था। वह समझ गए कि माया के प्रभाव में आकर सती ने ऐसा व्यवहार किया। मन ही मन शिवजी ने स्वीकार कर लिया कि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। सती ने श्री राम की पत्नी का रूप धारण किया था, इसलिए अब सती से अपनी पत्नी के रूप में प्रीति करने का विचार शिव जी को व्यग्र कर रहा था। वह सोच विचार में पड़ गए कि क्या अब सती के साथ अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करना नैतिकतापूर्ण होगा या इससे भक्ति मार्ग का उल्लंघन होगा। साथ ही वह यह भी जानते थे कि सती का हृदय पवित्र है और उनका त्याग करना उचित नहीं होगा। उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ था, परंतु फिर भी उन्होंने सती पर कुछ भी प्रकट नहीं होने दिया। श्री राम का ध्यान करके उनके चरण कमलों में सिर नवाकर शिवजी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ हुआ उसके पश्चात सती को पत्नी की तरह प्रेम करना पाप होगा। मन में ऐसा विचार करके शिवजी ने दृढ़ संकल्प कर लिया और अपने प्रण पर अटल रहते हुए सती के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की तो आकाशवाणी हुई, महादेव आपकी जय हो। अपने विश्वास पर अडिग रहकर आपने भक्ति मार्ग को दृढ़ता प्रदान की। आपके सिवा और कौन ऐसा प्रण ले सकता है? आप सर्वसमर्थ प्रभु राम के सच्चे भक्त हैं। शिवजी को इस दुविधा की स्थिति से निपटने के लिए और अपनी आगामी कार्यवाही का निर्णय लेने में कुछ क्षण ही लगे। यद्यपि वह अपनी अर्धांगिनी से हृदय की गहराइयों से प्रेम करते थे, फिर भी
श्री राम की पत्नी सीता का रूप धारण करने के उपरांत शिव जी उनके साथ पति की तरह नहीं रह सकते थे। इसलिए नहीं कि वह सती को दंड देना चाहते थे, बल्कि उचित और अनुचित व्यवहार के प्रति अपनी अत्यधिक विकसित सोच के कारण वे ऐसा कर रहे थे। अपने इष्ट प्रभु राम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा और सच्चा था कि उनका अपने प्रभु से जो संबंध था, उसके अतिरिक्त और कोई भी संबंध उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। राम किंकर महाराज कहते हैं कि शिवजी के चरित्र में हमें पूर्ण संतुलन दिखाई देता है। सती को दुख ना पहुंचाने की उनकी स्वाभाविक इच्छा और साथ ही धर्म एवं नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के उनके संकल्प में सही संतुलन की झलक दिखाई देती है। आकाशवाणी सुनते ही सती ने चिंतित होकर शिवजी से पूछा कि उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की है। शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे केवल मौन रहे। उनके इस मौन ने सती को और भी चिंतित कर दिया। तब अचानक उनके सामने यह स्पष्ट हो गया कि शायद सर्वज्ञ शिवजी उनके झूठ समेत वह सब जान गए हैं जो वास्तव में हुआ था। तुलसीदास जी फिर प्रेम में विश्वास की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक प्रेम के रिश्तों में विश्वास बना रहता है तो यह सबको अपना बना लेता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी को दूध में मिलाने से वह दूध बन जाता है और बाजार में शुद्ध दूध के भाव ही बिकता है, परंतु उसमें खटाई की एक बूंद पड़ते ही दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार जब प्रेम के संबंधों में कपट आ जाता है तो इसका परिणाम होता है अलग होना और प्रेम की मधुरता का लुप्त हो जाना। तब सती अपनी गलतियों पर विचार करने लगीं। शिव जी के अपने प्रति परिवर्तित व्यवहार को देखकर वह समझ गईं कि उनका शिव जी से संबंध पूरी तरह बदल गया है। शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। अपने पाप कर्म के विचार से उनका हृदय संताप की अग्नि में भट्ठी की तरह जलने लगा। शिव जी ने सती की पीड़ा को महसूस कर लिया और उनका ध्यान हटाने और उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्होंने सती को अनेक सुंदर कथा कहानियां सुनाईं। परंतु अपने स्थायी निवास कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही शिवजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए लंबी समाधि लगाने का निश्चय किया। शिवजी एक वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और स्वयं को परमात्मा में लीन कर दिया। ध्यान दें कि कमल आसन को हिंदी में पद्मासन कहा जाता है। ऋषि मुनि इसी आसन में बैठकर ध्यान लगाते हैं। शिवजी के इस व्यवहार ने सती की पीड़ा को और गहरा कर दिया। एक एक दिन उन्हें एक एक युग के समान प्रतीत होने लगा। वह समझ गईं कि विधाता ने उन्हें श्री राम का अनादर करने के पाप और अपने पति के वचनों पर विश्वास न करने का फल दिया है। उन्हें विश्वास हो गया कि विधाता न्यायशील है और वह इसी के योग्य हैं। फिर भी सती परमात्मा से प्रार्थना करने लगीं और यहां तक कि अपनी इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए अपनी जीवन लीला की समाप्ति की भी कामना करने लगीं। इस प्रकार शिवजी को ध्यान समाधि में लीन 87,000 वर्ष बीत गए, पर सती अपने दुख और पीड़ा से उबर ना पाईं। अंततः जब सती के जीवन का अंत आया तो उन्होंने परमात्मा से यह वरदान मांगा कि अगले हर जन्म में शिव जी के प्रति उनका अनुराग बना रहे। पुनर्जन्म। शीघ्र ही सती ने हिमालय पर्वतराज हिमवान की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म लिया और वह पार्वती के नाम से जानी गईं। ध्यान दें कि संस्कृत में पर्वत शब्द का अर्थ पहाड़ होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाईं। पार्वती के मन में आरंभ से ही शिवजी से विवाह करने की प्रबल इच्छा थी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने देवर्षि नारद से मार्गदर्शन प्राप्त किया और त्याग एवं कठोर तपस्या का जीवन अपनाया। उन्होंने अपने हृदय में शिवजी के चरण कमलों की छवि धारण कर ली और सब तरह के सुख आराम त्याग कर
वनों में तपस्वी जीवन बिताने के लिए वे अपने पिता के महल को छोड़कर चली गईं। निरंतर शिवजी के ध्यान में मग्न उन्हें अपनी देह की सुध बुध भी ना रही। अपने हृदय में अपने इष्ट की तीव्र तड़प और गहरा प्रेम लिए वह हजारों वर्ष तक जीवित रहीं। पहले केवल फल और कंदमूल पर, फिर शाक पर, बाद में वायु और जल पर, फिर सूखे पत्तों और अंततः उपवास पर। इसलिए वह अपर्णा कहलाईं। ध्यान दे, अपर्णा जिसने सब कुछ खाना छोड़ दिया हो, यहां तक कि पर्ण यानी पत्ते भी। तब आकाशवाणी सुनाई दी, हे पर्वतराज की कुमारी, अब तुम्हें यह कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही शिव जी से तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। सती के देह त्याग करने के उपरांत शिव जी का मन विरक्त हो गया। अपने हृदय को अपने इष्ट देव में लीन करके निरंतर उनके नाम को जपते हुए वह पृथ्वी पर विचरण करते रहे। वह ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देने और श्रीराम के गुणों का वर्णन करने और सुनने में अपना समय व्यतीत करने लगे। कामना रहित होते हुए भी वह पार्वती को वियोग से पीड़ित देखकर दुखी रहते थे। इसी प्रकार बहुत दिन और वर्ष बीत गए। श्रीराम के प्रति शिवजी की प्रीति प्रतिदिन बढ़ने लगी। अंततः शिवजी के अगाध प्रेम, अनन्य भक्ति और अटल विश्वास को देखकर कृपालु राम अपने तेजोमय रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उनकी सराहना की। आपके सिवा और कौन ऐसी प्रतिज्ञा का पालन कर सकता है? फिर कृपानिधान राम ने शिव जी से पार्वती के पवित्र जीवन और सत्कर्मों का गुणगान किया। श्री राम ने शिव जी से कहा, हे महादेव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मेरी प्रार्थना पर आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, यह उचित तो नहीं लगता, फिर भी मैं सम्मानपूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यही मेरा सर्वप्रथम धर्म है। उन्होंने आगे कहा, माता पिता, गुरु और प्रभु की बात को बिना किसी सोच विचार के तुरंत मान लेना अति हितकारी होता है। आप तो सब प्रकार से मेरे शुभ चिंतक हैं और हर प्रकार से मेरा कल्याण चाहते हैं। आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। मातु पिता गुर प्रभु कै बानी, बिन ही विचार करिय शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी का भक्ति, ज्ञान और धर्मपरायण उत्तर सुनकर प्रभु राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। अब मैंने जो कहा है उसे हृदय में धारण करना। अंततः शिव जी के प्रति पार्वती की अगाध भक्ति और घोर तपस्या सफल हुई और शिव जी ने उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया। पार्वती के पिता ने सहर्ष अपनी पुत्री का हाथ शिव जी के हाथ में सौंप दिया। शीघ्र ही विवाह संपन्न हो गया और शिव पार्वती ने अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। शिव और सती की इस कथा द्वारा तुलसीदास जी क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? सती के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सुनते सुनते हमारा ध्यान बड़ी सरलता से इस कथा में निहित आध्यात्मिक संदेश से हट सकता है। शिव जी का प्रभु की वास्तविकता में विश्वास उनके आंतरिक अनुभव से उत्पन्न हुआ था। वह प्रभु राम के अनन्य भक्त थे और सदा उनके दर्शन के लिए लालायित रहते थे। उनके लिए प्रभु के साथ संबंध ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन में चिरस्थायी प्रेम, अटूट विश्वास और अडिग भक्ति द्वारा प्रभु की मूरत अपने मन में बसा ली थी। उनकी वर्षों की साधना, सती के साथ अपने संबंध का त्याग करने की उनकी इच्छा और प्रभु राम की प्रसन्नता के लिए पार्वती से विवाह करने की उनकी स्वीकृति, ये सब अपने स्वामी राम के प्रति उनकी एकनिष्ठ भक्ति के उदाहरण थे। तुलसीदास जी हमें यह समझने में मदद करते हैं कि शिव पूर्ण विश्वास का प्रतीक हैं। ऐसी आस्था के बिना भक्ति असंभव है।
शिव जी के पूर्ण विश्वास के विपरीत सती का विश्वास अपने सांसारिक अनुभव पर आधारित था। इसलिए सत्य की अपेक्षा भ्रम से प्रभावित था। उन्होंने श्रीराम की परख अपने दृष्टिकोण से की, जिससे उनके मन में श्रीराम के प्रति संदेह उठा। यद्यपि वह शिवजी से अगाध प्रेम करती थीं, परंतु उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी। फिर भी प्रभु ने कृपा करके सती को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान किया। शिवजी के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा और परिपूर्ण था कि यह एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलता रहा। उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और अंततः शिवजी के साथ पुनर्मिलन का अपना लक्ष्य प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात पार्वती ने शिवजी से अनुरोध किया कि वह उनके सामने प्रभु राम के दीप्तिमान स्वरूप को प्रकट करें। पार्वती में आए बदलाव से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुम सच में धन्य हो। तुमने मुझे प्रभु राम की दिव्य गाथा सुनाने के लिए कहा, जो समस्त लोगों को शक्ति प्रदान करती है। यह गाथा वास्तव में संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली गंगा के समान होगी। शिव पार्वती के इस संवाद के माध्यम से हमें पता चलता है कि प्रभु अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देने के लिए कैसे मानव का रूप धारण करते हैं। इसके बावजूद हम में से अधिकांश लोग सती की तरह प्रभु के मानवीय रूप को देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें एक साधारण मनुष्य की तरह देखते हैं। हमारे लिए अपनी सीमित सोच के कारण उनकी वास्तविकता को समझना असंभव हो जाता है। यही है भक्त का संघर्ष। पूर्ण चेतन शिव ही पार्वती का मार्गदर्शन करने में सक्षम थे, जिससे वह श्रीराम के वास्तविक रूप को पहचान सकें। हम भी केवल एक निपुण आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सहायता से अपने संघर्ष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें परमात्मा की वास्तविकता को समझने का रास्ता दिखाता है। गरुड़ की दुविधा। अब हम रामचरितमानस के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां शिव जी पार्वती के साथ भक्ति के बारे में अपना संवाद जारी रखते हैं। वह उन्हें काकभुशुंडी की कथा सुनाते हैं और काकभुशुंडी के विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ के साथ भक्ति के विषय पर हुए संवाद का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों का चित्रण पशु पक्षियों द्वारा करते हैं। एक काग भक्ति पर उपदेश क्यों देता है? शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हें अभी अभी अपनी पूर्ण क्षमता से श्रीराम की गौरवशाली कथा सुनाई। श्रीराम की कथाएं असीम हैं, उनके गुण अनंत हैं और उनके जन्म, उनकी लीलाएं और नाम भी अनंत हैं। आसमान से गिरती बारिश की बूंदों या रेत के कणों की गिनती करना संभव हो सकता है, परंतु श्रीराम की सभी लीलाओं की गिनती कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। यह पवित्र कथा किसी को भी प्रभु के धाम पहुंचने के योग्य बना देती है, और जो कोई भी इसका श्रवण करता है वह प्रभु की अनवरत भक्ति पाकर धन्य हो जाता है। जो राम कथा मैंने तुम्हें सुनाई, उसमें मैंने प्रभु राम के बहुत थोड़े गुणों का बखान किया है, जिनका वर्णन पहले कभी काकभुशुंडी ने गरुड़ से किया था। इसके अलावा अब तुम मुझसे कुछ और भी जानना चाहती हो? पार्वती ने नम्रता से कहा, आपकी कृपा से मैं प्रभु राम की स्तुति सुनकर धन्य हो गई। मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है और मेरा अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। प्रभु राम जो परमानंद और ज्ञान स्वरूप हैं, मैं उनकी महिमा जान गई हूं। हे नाथ, आपने मुझे श्रीराम की कथा सुनाई है, परंतु मेरे कान तृप्त नहीं हुए और अब भी उनकी अमृत तुल्य कथा का रस पान करने के लिए लालायित हैं। इसे सुनने के बाद भला कौन तृप्त हो सकता है? सच तो यह है कि जो इसे सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने इसका अनोखा स्वाद ही नहीं चखा। यहां तक कि महामुनि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी निरंतर इसे सुनते रहते हैं।
जो लोग भवसागर को पार करना चाहते हैं, उनके लिए राम कथा एक सुदृढ़ नौका है। यहां तक कि विषय भोगों की लालसा करने वालों को भी श्री राम के गौरवशाली कार्य सुखद लगते हैं और वे उनके श्रवण से आनंदित होते हैं। क्या कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति भी होगा जो प्रभु राम की लीलाओं का श्रवण करके आनंद ना पाए? वे लोग मंदबुद्धि होते हैं जिनके मन में प्रभु राम की कथाएं सुनने की चाह नहीं होती। निश्चय ही वे अपनी आत्मा का हनन करते हैं। पार्वती ने आगे कहा, हे नाथ, आपने अभी अभी श्रीराम के मानव अवतार की जिन लीलाओं का बखान किया है, उन्हें सुनकर मुझे असीम आनंद प्राप्त हुआ। हालांकि आपने बताया था कि यह सुंदर कथा पहले काक भुशुंडी ने पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाई थी। मुझे संदेह है कि क्या एक साधारण सा काग इतना अनासक्त और अटल अध्यात्म ज्ञानी हो सकता है कि वह अपने अंतर में श्रीराम के चरण कमलों के प्रति इतनी दृढ़ प्रीति और भक्ति विकसित कर सके? हे नाथ, 1000 व्यक्तियों में से शायद ही किसी में धर्म के व्रत का पालन करने की इच्छा शक्ति होती है। धर्म के प्रण पर दृढ़ रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों में से कोई विरला ही होता है जो विषय भोगों से विमुख होकर वैराग्य पर दृढ़ रहता है। वेदों का मानना है कि ऐसी करोड़ों विरक्त आत्माओं में से शायद किसी एक को ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, और फिर करोड़ों ज्ञानी जागृत आत्माओं में से कोई विरला ही जीते जी मोक्ष प्राप्त करने में सफल हो पाता है। इस संसार में जीते जी मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मिलना अति दुर्लभ है। इससे भी कठिन है परमानंद में डूबी मोक्ष प्राप्त कर चुकी हजारों आत्माओं में से केवल उस एक को खोज पाना जो अपना द्वैत खोकर परम पुरुष परमात्मा में समाकर उस पूर्ण ब्रह्म से एकाकार हो गई हो, जो ब्रह्म परम चैतन्य है और परमानंद का स्रोत है। हे नाथ, इन सब में से भी ऐसे प्राणी को ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है जो अहंकार और माया से रहित होकर श्रीराम को पूर्ण समर्पित हो और सदा उनकी भक्ति में लीन रहता हो। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि काक भुशुंडी में प्रभु राम के प्रति इतनी दुर्लभ भक्ति कैसे जागृत हुई। फिर इन सब गुणों के भंडार काक भुशुंडी को काग की योनि क्यों प्राप्त हुई? हे नाथ, कृपया मुझे यह भी बताएं कि काक भुशुंडी ने प्रभु राम की पावन कथा कैसे सुनी? जहां तक गरुड़ की बात है, वह पक्षियों का राजा है। वह न केवल बुद्धिमान और अत्यंत ज्ञानी है, अपितु भगवान विष्णु का वाहन होने के नाते उनका निष्ठावान सेवक भी है। प्रभु के इतना निकट होते हुए भी गरुड़ राम कथा सुनने के लिए किसी महान ऋषि मुनि के पास जाने की बजाय काक भुशुंडी के पास क्यों गया? कृपया उनके मध्य हुए संवाद के बारे में मुझे बताएं। पार्वती के सरल अनुरोध को सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तुम्हारे पवित्र विचारों की सराहना करता हूं। हे पार्वती, प्रभु राम के प्रति तुम्हारी प्रीति बहुत गहरी है। अब मैं तुम्हें वह पावन कथा सुनाता हूं जिसमें संसार का भ्रम दूर करने और प्रभु राम के पवित्र चरणों में विश्वास उत्पन्न करने की शक्ति है। इसे सुनकर कोई भी बिना किसी कठिनाई के जन्म मरण के भवसागर को पार कर लेता है। तब शिवजी ने पार्वती को याद दिलाया कि पिछले जन्म में सती के अवतार में उनके देह त्यागने के पश्चात वह उनके वियोग में अति दुखी हुए और शोकाकुल होकर सुंदर पर्वतों और जंगलों में भटकने लगे। सुदूर उत्तर में वे नीलगिरी पर्वत पर आए, जिसके 4 स्वर्ण शिखर थे। इस पर्वत की चोटी पर सुंदर झील थी, जिस पर रत्नों से सुसज्जित सीढ़ियां थीं। इसी अद्भुत पर्वत की चोटी पर काक भुशुंडी वास करते थे। शिवजी ने कहा, वह अविनाशी है और युगों तक, यहां तक कि संसार का अंत होने पर भी जीवित रहता है। माया से उत्पन्न सारे गुण दोष जो संसार के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे मोह, काम और अज्ञान,
इस पर्वत को छू तक नहीं पाते। वहां काक भुशुंडी अपना समय प्रभु की आराधना में व्यतीत करते हैं और अपने श्रोताओं को आदरपूर्वक प्रभु राम की अद्भुत लीलाएं सुनाते हैं। बहुत से पक्षी और पवित्र मन वाले हंस इस झील पर उसकी कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे हृदय में अकथनीय विशेष आनंद उमड़ आया। मैंने हंस का शरीर धारण करके वहां कुछ समय के लिए वास किया और बड़े प्रेम से श्री राम का गुणगान सुनता रहा। काक भुशुंडी ने कई युगों तक इस आनंदमय मंडल में निवास किया। योग वासिष्ठ नामक धर्मग्रंथ में कहा गया है कि एक बार ऋषि वशिष्ठ जी ने काक भुशुंडी के अद्भुत अनुभवों को सुना, जिसमें वशिष्ठ जी के 8 जन्मों, बुद्ध के रूप में विष्णु के 100, श्री राम के 11 और परशुराम के 6 जन्मों को देखा था, और उनके जीवन काल में महाभारत 7 बार और रामायण 12 बार रची गई। ध्यान दें कि हिंदू धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे, जो उस समय धरती पर अवतरित हुए जब क्षत्रिय वर्ग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनसाधारण पर अत्याचार कर रहा था। परशुराम ने इन दुष्टों का संहार कर दिया। ध्यान दें कि महाभारत भारत के श्रेष्ठ संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, जिसमें कौरव और पांडव राजकुमारों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। यह दार्शनिक और भक्तिपूर्ण सामग्री से युक्त है और इसमें भगवत गीता भी है। गरुड़ काक भुशुंडी के पास क्यों गए? शिवजी ने आगे कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी के पास किस कारण से गए थे। एक बार जब प्रभु राम लंका के युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो उन्होंने मेघनाद के हाथों स्वयं को नागपाश में बंधवा लिया था। तब देवर्षि नारद ने श्रीराम के बंधन काटने के लिए गरुड़ को उनके पास भेजा। उनकी आज्ञानुसार गरुड़ ने सर्पों को नष्ट करके श्रीराम को बंधन से मुक्त कर दिया, परंतु बाद में उनके मन में संदेह उठा, जिससे वह अत्यंत व्याकुल हो गए। उनके मन में बार बार यह विचार उठने लगा कि प्रभु नागपाश में कैसे बंध गए, और वह सोचने लगे, मैंने सुना था कि सर्वव्यापक, निर्विकार, सर्वोच्च, पूर्ण परमात्मा, जो सब प्रकार की मोह माया से परे हैं, वह संसार में अवतरित हुए हैं। पर यह कैसे संभव हुआ कि मैंने उनकी अलौकिक महिमा को नहीं जाना? प्रभु राम का नाम जपने मात्र से जब लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो वही प्रभु राम एक तुच्छ राक्षस के शस्त्र प्रहार द्वारा नागपाश में कैसे बंध गए? गरुड़ ने अपने आप को कई तरह से समझाने की कोशिश की, परंतु वह भ्रम से इतना अधिक ग्रसित थे कि उन्हें उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी तरह, हे पार्वती, जैसा तुम्हारे साथ भी हुआ था। गरुड़ का दुखी मन उनके सामने नए नए प्रश्न खड़े कर देता था और वह भ्रम का शिकार हो गए। अत्यंत व्याकुल होकर गरुड़ देवर्षि नारद के पास गए और उन्हें अपने मन को व्यथित कर रहे संदेह बताए। नारद ने अत्यंत दयापूर्वक उनसे कहा, हे गरुड़, प्रभु राम की माया वास्तव में बहुत प्रबल है। यह सबको भ्रमित करके मूढ़ बना देती है और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि पर भी पर्दा डाल देती है। माया ने मुझे भी बहुत बार कठपुतली की तरह नचाया है। हे पक्षीराज, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम भी माया का शिकार बन गए हो। तुम्हारे मन में भारी भ्रम पैदा हो गया है, जिसे तुरंत दूर नहीं किया जा सकता। मेरी सलाह यह है कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और जैसा वह कहें वही करो। तब गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपने मन का संदेह उन्हें कह सुनाया, जो उनके मन को सता रहा था। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। प्रभु राम के प्रताप का स्मरण करके ब्रह्मा जी ने मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रभु राम को सिर नवाया। उन्होंने विचार किया
कि माया की शक्ति कितनी प्रबल है, सभी इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। श्रेष्ठ कवि, विद्वान और ज्ञानी भक्त, यहां तक कि वह स्वयं भी जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, सब माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि माया ने बड़ी सरलता से पक्षियों के राजा गरुड़ को भी अपना शिकार बना लिया। तब बड़ी दयालुतापूर्वक उन्होंने कहा, हे गरुड़, महादेव शिव श्री राम की महिमा के पूर्ण ज्ञाता हैं। अन्य किसी से भी मत पूछो, सीधे उन्हीं के पास जाओ, वह तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। शिव जी ने कहा, तब पूर्ण रूप से हताश गरुड़ शीघ्रता से मेरे पास आए और आदरपूर्वक सिर नवाकर उन्होंने बड़ी नम्रता से अपना निवेदन मेरे सामने रखा। मैंने उन्हें प्रेमपूर्वक कहा, प्रिय गरुड़, अभी मैं कहीं और जा रहा हूं, इसलिए इस समय मैं तुम्हें सब कुछ समझा नहीं पाऊंगा। गरुड़ सबसे पहले देवर्षि नारद के पास गए थे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी के पास भेज दिया। उनमें से हर एक उनकी दुविधा को दूर कर सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि प्रभु के अत्यंत समीप होने के कारण गरुड़ में अहंकार उत्पन्न हो गया था। जब लोग अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं तो वे दी गई उत्तम से उत्तम सलाह को भी नहीं मानते। फिर भी गरुड़ को इस बात का श्रेय तो जाता ही है कि वह हर संभव प्रयास द्वारा अपने संदेह को दूर करने में लगे रहे। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलने को टाला जा सकता है। इस मार्ग पर आपका विश्वास डगमगा भी सकता है और यहां तक कि यह निराशा भी हो सकती है कि प्रेम का कोई अस्तित्व है भी या नहीं। इनमें से प्रेम मार्ग के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। संदेह अहंकार को दर्शाता है, जो समय और स्थान के दायरे में है। प्रेम परमात्मा को दर्शाता है, जो शाश्वत दिव्य सत्य है। प्रेम मार्ग का परम सत्य यह है कि आप सच से प्रकाशित मार्ग पर चलेंगे, जो उस हर सत्य से बढ़कर है जिसका अनुभव इस समय आपका मन करता है। फिर मैंने गरुड़ को यह कहते हुए समझाया, लंबे समय तक सत्संग सुनने से शंकाओं का समाधान होता है। सत्संग में प्रभु के विषय में विभिन्न ऋषि मुनियों के उत्तम आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिलते हैं। इन प्रवचनों का आदि, मध्य और अंत का मूल प्रसंग केवल प्रभु राम ही होते हैं। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां प्रतिदिन प्रभु की कथाओं का गान होता है। सत्संग सुनने से तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे और तुम्हारे मन में प्रभु राम के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होगा। संतों की संगति के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना हमारा मोह दूर नहीं होता। जब तक मोह दूर नहीं हो जाता, तब तक हे गरुड़, किसी के हृदय में प्रभु राम के चरण कमलों के प्रति अचल प्रेम की जड़ें दृढ़ और गहरी नहीं हो सकती। चाहे कोई कितना ही योग, जप, तप या ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, प्रभु राम के प्रति प्रेम के बिना उनसे मिलाप नहीं हो सकता। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, मैंने गरुड़ का मार्गदर्शन करते हुए उसे कहा, उत्तर में नीलगिरी नाम का एक सुंदर पर्वत है, जहां एक अत्यंत गुणवान प्रभु भक्त काकभुशुंडी युगों से वास करता है। वह प्रबुद्ध है और राम भक्ति के मार्ग का पूर्ण ज्ञाता है तथा निरंतर राम कथा पर प्रवचन करता रहता है। भांति भांति के पक्षियों के झुंड वहां एकत्रित होकर आदरपूर्वक उसकी कथा सुनते हैं। मेरी तुम्हें यही सलाह है कि वहां जाकर काकभुशुंडी द्वारा प्रभु राम के विभिन्न गुणों का बखान सुनो। इसे सुनने से
तुम्हें अपने भ्रम से उत्पन्न पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मेरे यह सब समझाने के उपरांत गरुड़ ने कृतज्ञतापूर्वक मुझे प्रणाम किया और उड़ गया। प्रिय पार्वती, मैंने गरुड़ को स्वयं नहीं समझाया, क्योंकि प्रभु राम की कृपा से मैं गरुड़ की समस्या का वास्तविक कारण जान चुका था। गरुड़ ने कभी अहंकार का प्रदर्शन किया होगा और कृपालु प्रभु उसके अहंकार की सभी चिंता मिटा देना चाहते थे। मैंने गरुड़ के साथ अधिक समय नहीं बिताया। इसका एक अन्य कारण भी था। मैंने सोचा कि पक्षी होने के नाते गरुड़ एक दूसरे पक्षी की बोली आसानी से समझेगा। हे पार्वती, प्रभु की माया अति बलवती है। कौन इतना ज्ञानी होगा जो इससे छला ना जाए। तुलसीदास जी अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करने के विषय में एक अहम पहलू उठाते हैं। कोई भी यह सोच सकता है कि गरुड़ महादेव शिव से प्रभावित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के उनका परामर्श ले लेता, परंतु शिव जी जानते थे कि गरुड़ एक अन्य पक्षी की बोली को अधिक आसानी से समझ पाएगा। इस नियम को संत महात्मा बहुत पहले से समझाते आए हैं। परमात्मा मानव देह धारण करते हैं ताकि जिज्ञासु किसी ऐसे व्यक्ति से आसानी से शिक्षा ले सके जो न केवल उनकी भाषा में बात करता है, बल्कि मानव जीवन की चुनौतियों से भी गुजरता है। दक्षिण भारत के संत तयु मनवर अपने गुरु को संबोधित करते हुए इसी बात को ऐसे समझाते हैं। मेरे जैसा मनुष्य शरीर धारण करके आप एक मौन गुरु के रूप में आए, जो भूख प्यास, निद्रा, सुख दुख का अनुभव करते हैं, और मेरी तरह जिसका कोई नाम और जन्म स्थान भी है। जिस प्रकार एक हिरण को पकड़ने के लिए दूसरे हिरण की सहायता ली जाती है, उसी तरह आपने अपनी कृपा से मुझे थाम लिया है। शिव जी ने आगे कहा कि गरुड़ अत्यंत ज्ञानी और परमात्मा के परम भक्तों में से एक थे। इतना ही नहीं, वह तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का वाहन थे, जिस पर वह भ्रमण करते थे। फिर भी वह भ्रमित हो गए। फिर बेचारे मनुष्यों का माया से अछूते रहने का घमंड करना कितना मूर्खतापूर्ण है। यह तो ब्रह्मा और शिव तक को भ्रमित कर देती है, फिर सामान्य निरीह प्राणियों की बात ही क्या। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनि निरंतर मायापति की आराधना में लगे रहते हैं। गरुड़ ऊंची उड़ान भरते हुए उस ओर चल दिए जहां विवेकशील और प्रभु के अनन्य भक्त काकभुशुंडी का वास था। उस पर्वत की एक झलक पाते ही गरुड़ प्रसन्न हो गए। माया के भ्रम से उत्पन्न होने वाला तूफान उन्हें थमता हुआ महसूस हुआ। फिर वहां झील के जल में निर्मल होकर और उसके स्वच्छ जल का पान करके वह प्रसन्नतापूर्वक वटवृक्ष की ओर आए, जहां बहुत से वयोवृद्ध पक्षी प्रभु राम की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। काकभुशुंडी कथा प्रारंभ करने ही वाले थे कि उन्होंने गरुड़ को आते हुए देखा। पक्षियों के राजा गरुड़ को अपनी ओर आते देखकर पक्षियों की सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। काकभुशुंडी ने स्वयं गरुड़ का स्वागत किया और उन्हें आदरपूर्वक उच्च स्थान पर बैठाया और कहा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। कृपया बताएं, आपका यहां कैसे आना हुआ और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं जिस संशय के समाधान के लिए यहां आया हूं, उसका निवारण तो आपके दर्शन मात्र से ही हो गया। आपके आश्रम के पावन वातावरण ने मेरे संशय और भ्रम दूर कर दिए हैं। मैं आपसे बारंबार आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे परम आनंदमयी राम कथा सुनाएं, जो दुख संताप हर लेती है और सुख शांति प्रदान करती है। गरुड़ की विनम्र और प्रेमपूर्ण प्रार्थना से काकभुशुंडी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना प्रवचन आरंभ कर दिया। गरुड़ के सब संदेह दूर हो गए और काकभुशुंडी की कृपा से मेरे हृदय में श्री राम के चरणों में श्रद्धा भक्ति जाग गई। पहले जब युद्ध में मैंने श्री राम को नागपाश में बंधे
और एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते देखा तो मेरे मन में अपार संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या वह सच में प्रभु के अवतार हैं। परंतु बाद में सोचने पर अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि उस संदेह का उत्पन्न होना वास्तव में मेरे ऊपर प्रभु राम द्वारा की गई गुप्त अनुकंपा थी। जिस प्रकार सूर्य की तपती गर्मी से व्याकुल व्यक्ति वृक्ष की शीतल सुखद छाया का महत्व समझ सकता है, उसी प्रकार यदि मेरे मन पर वह भ्रम हावी न होता तो हे तात, मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता। वेद, शास्त्र, पुराण, सिद्ध, ज्ञानी और ऋषि मुनि इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रभु राम की कृपा दृष्टि के बिना किसी भी व्यक्ति का सच्चे संत से मिलाप नहीं हो सकता। उनकी कृपा के फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपकी दया से मेरे सब संशय दूर हो गए। निगमागम पुराण मत एहा, कहहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलहीं परितेहि, चित्त वहीं राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तव प्रसाद सब संशय गयऊ। गरुड़ के हृदय की गहराइयों से निकले प्रेमपूर्ण विनम्र शब्द सुनकर काकभुशुंडी के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। शिव जी ने पार्वती को समझाते हुए कहा, बुद्धिमान श्रद्धालु राम कथा सुनने के प्रेमी श्रोता को पाकर संतजन उसके सामने अपने आंतरिक रहस्य भी प्रकट कर देते हैं। काकभुशुंडी ने गरुड़ को सांत्वना देते हुए कहा, आप श्री राम की कृपा के पात्र हैं और मेरे लिए सब प्रकार से पूज्य हैं। आपको मेरे पास भेजकर प्रभु राम ने वास्तव में मेरा मान बढ़ाया है। आप अकेले नहीं हैं जो माया के भ्रम से पीड़ित हैं। महान ऋषि मुनि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं हैं। नारद, शिव, ब्रह्मा, मुनि सनक और उनके भ्राता तथा अन्य महान ऋषि जिन्हें अत्यधिक अध्यात्म ज्ञानी माना जाता है, इनमें से कौन ऐसा है जिसे माया ने अंधा न किया हो? इस संसार में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? कौन ऐसा होगा जिसे तृष्णा ने पागल न किया हो? क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया? इस संसार में क्या कोई ऐसा ऋषि मुनि, तपस्वी, शूरवीर, कवि या विद्वान एवं गुणी व्यक्ति होगा जिसका लोभ ने उपहास न करवाया हो? कौन ऐसा होगा जो धन के मद में अहंकारी न हो गया हो? कौन ऐसा होगा जो सत्ता के नशे में बहरा और बेपरवाह न हो गया हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो मृगनयनी की एक नजर से मोहित न हुआ हो? कौन ऐसा होगा जो 3 गुणों के भीषण ताप से संतप्त न हुआ हो? कौन ऐसा है जो गर्व और अभिमान से अछूता रहा हो? यौवन के ज्वर ने किसे दीवाना नहीं बनाया? सांसारिक मोह ममता ने किसकी मान प्रतिष्ठा को क्षति नहीं पहुंचाई? ईर्ष्या ने किसे लांछित नहीं किया? शोक की आंधी ने किसे डांवाडोल नहीं किया? चिंता रूपी सर्पिणी ने किसे नहीं डसा? और इस संसार में कौन ऐसा है जो माया के प्रभाव से अछूता रहा हो? जिस प्रकार लकड़ी को दीमक खा जाती है, उसी प्रकार शरीर को इच्छाएं खोखला कर देती हैं। फिर किसमें इतना साहस है कि इनके आक्रमण से बच पाए? संतान, संपत्ति और प्रसिद्धि की इच्छा, ये 3 प्रमुख तृष्णाएं हैं। इन्होंने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया? ये सब माया का ही पसारा है। कौन इसकी असीम शक्ति का पूर्ण बखान कर सकता है? यहां तक कि शिव और ब्रह्मा भी इनसे भयभीत रहते हैं। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या। इस सारे ब्रह्मांड में माया की यह विशाल भयंकर सेना निरंतर कार्यरत है। काम, क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं, जबकि दंभ, कपट और पाखंड इसके योद्धा हैं। स्वयं माया श्रीराम की दासी है। बुद्धि द्वारा तो कोई समझ लेता है कि इसकी कोई असलियत नहीं है, फिर भी
कोई इसके चंगुल से बिना श्री राम की कृपा के मुक्त नहीं हो सकता। यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। व्यापी रहेउ संसार महु माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाषंड, सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपि। काकभुशुंडी आगे कहते हैं कि वही माया जो सारे संसार को कठपुतली की भांति नचाती है और जिसके कौतुक कोई समझ नहीं पाया, वह प्रभु राम की भ्रिकुटी के संकेत मात्र से अपने सभी साथियों सहित नटी की तरह नाचती है। वह कहते हैं कि श्री राम वास्तव में सत्य, चित और आनंद स्वरूप हैं, अजन्मे हैं और संपूर्ण ज्ञान, सौंदर्य तथा शक्ति का स्रोत हैं। वह अखंड और अनंत, सर्वव्यापक और अक्षय शक्ति का पुण्य स्थल है। मोह माया से मुक्त, सृष्टि के सब पदार्थों से परे वह सबके हृदय में वास करते हैं। वह इच्छा रहित, विकार रहित, स्वयं अविनाशी ब्रह्म हैं। उनकी उदात्त उपस्थिति में माया टिक नहीं पाती। क्या अंधकार कभी सूर्य के पास जा सकता है? स्वयं परमात्मा अपने भक्तों के कल्याण के लिए इस धरती पर श्रीराम का अवतार लेकर एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं। वह मनुष्य के रूप में अनेक श्रेष्ठ कार्य उसी भांति कर रहे हैं जैसे किसी साधारण व्यक्ति से आशा की जाती है। वह उस अभिनेता के समान है जो नाटक में तरह तरह के वेश धारण करके दर्शकों के सम्मुख मंच पर भिन्न भिन्न पात्रों की भूमिकाएं पूरी सच्चाई से निभाता है। फिर भी वह स्वयं हर अवस्था में अपने मूल रूप में रहता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनके बेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव देखावई आपुन होई न सोई। काकभुशुंडी ने आगे कहा, हे सर्पों के शत्रु, रघुपति की यही लीला है। श्रीराम के कार्य राक्षसों को भ्रमित कर देते हैं, जबकि उनके भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मलिन बुद्धि वाले, विषय भोगों के दास लोग प्रभु राम को भी मोह के वशीभूत समझते हैं। माया से भ्रमित इन अभागी आत्माओं पर कई आवरण चढ़े हुए हैं। ऐसे मूर्ख और हठी अपने संदेह पर अड़े रहते हैं और अपनी अज्ञानता के लिए श्री राम को दोषी ठहराते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में लिप्त रहते हैं, घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं और दुख की ही मूरत प्रतीत होते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी श्री राम को कैसे जान सकते हैं? वे तो स्वयं अंधकार और अज्ञानता के गर्त में गिरे हुए हैं। प्रिय गरुड़, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को समझना बहुत सरल है, परंतु उनके मानव स्वरूप यानी सगुण रूप की वास्तविकता को कोई समझ नहीं पाया। यहां तक कि ऋषि मुनि भी प्रभु द्वारा मानव अवतार में की गई लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो सुगम है और कुछ समझ से परे। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि परमात्मा के बारे में जो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वह है नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं। वह गुण और रूप से परे है और अवर्णनीय है। उसका वर्णन करने के प्रयास में हम उसके विभिन्न गुणों का उल्लेख करने लगते हैं, लेकिन ये गुण उसका सही वर्णन नहीं करते। हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसका वास्तविक स्वरूप निर्गुण है, पूर्णतया गुणों से परे। परंतु जब परमात्मा मनुष्य रूप धारण करता है तो हमें इसमें विरोधाभास प्रतीत होता है
कि निराकार साकार रूप कैसे धारण कर सकता है? एक ही समय में वह मानव और ईश्वर कैसे हो सकता है? हमारे लिए इसे समझ पाना असंभव हो जाता है, परंतु हमारी समस्या का कारण हमारी सीमित बुद्धि है। हम उस असीमित को अपनी सीमित बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? फिर काकभूषुंडी ने कहा, अब प्रभु राम के सहज स्वभाव के बारे में सुनो, जो अपने भक्तों के अहंकार के सभी लक्षण मिटा देते हैं। अहंकार जन्म मरण का प्रमुख कारण होने से सारी पीड़ा का स्रोत है और शोक का मूल कारण है। इसलिए प्रभु, जो अपने भक्तों से अत्यधिक स्नेह करते हैं, वह अपनी दया से उनके मन के अहंकार को दूर कर देते हैं। जब कभी बच्चे के शरीर पर फोड़ा निकल आता है तो मां उस पर चीरा लगवा देती है, भले ही वह कठोर हृदय वाली लगे। बच्चा दर्द से कराह उठता है, परंतु मां उसके रोने की परवाह नहीं करती, क्योंकि वह बच्चे को ठीक करना चाहती है। इसी प्रकार अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु राम उनके अहंकार को दूर कर देते हैं, चाहे इस प्रक्रिया में भक्तों को कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं, तुम सारे भ्रमों को त्याग कर ऐसे प्रभु को क्यों नहीं भजते? दो पक्षी, जिनमें से एक अध्यात्म ज्ञानी है और दूसरा अध्यात्म का जिज्ञासु, इनके मध्य का यह प्रवचन संत महात्मा और जिज्ञासु के बीच होने वाले वार्तालाप जैसा है। दीपक चोपड़ा उपनिषदों से एक साधारण रूपक द्वारा हमें हमारी दोहरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, जिनमें से एक नश्वर और दूसरा अनश्वर है। पहला मीठे या कड़वे फल पर चोंच मारता है, दूसरा बिना खाए केवल देखता रहता है। इस तरह भौतिक शरीर इस संसार के फलों पर चोंच मारता रहता है, परंतु जब उसका मिलाप उसके सच्चे स्वरूप से होता है, तब उसकी सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं। वृक्ष के दोनों पक्षी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। दोनों एक ही वृक्ष पर, इस शरीर में रहते हैं और उनके सामने एक ही फल, यह भौतिक संसार होता है। फिर भी इतनी आपसी निकटता के बावजूद फल की लालसा करने वाला पक्षी अपने साथी को जान नहीं पाता। उसको यानी स्वयं को जानने के लिए जागृति उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। एक बार उसके जान लेने पर जीवन में सब कुछ बदल जाता है। विस्मयकारी अनुभव। काकभूषुंडी गरुड़ को बालक राम से हुई अपनी भेंट के बारे में बताते हैं। जब वह उड़ते उड़ते अयोध्या पहुंचे और बालक राम को अटखेलियां करते देखा, काकभूषुंडी हैरान रह गए और रामचरितमानस के बहुत से अन्य पात्रों की भांति संदेह में डूब गए। क्या यह वही श्री राम हैं जो पूर्ण परमात्मा हैं? काकभूषुंडी का बालक राम से सामना। काकभूषुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, अब मैं आपको प्रभु राम की कृपा और अपनी मूर्खता के बारे में बताता हूं। जब प्रभु राम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, तब मैं अयोध्या जाता हूं। एक छोटे से कौवे का शरीर धरकर मैं बड़े आनंद से अपना समय श्री राम के मनोहर रूप और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं देखते हुए बिताता हूं। इस तरह मैं उनके भौतिक रूप को देखने की अपनी लालसा पूरी करता हूं। जहां जहां श्री राम जाते हैं, मैं उनके आसपास मंडराता रहता हूं और उनके मुख से गिरे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खा लेता हूं। एक बार की बात है, जब मैं श्री राम के साथ था, वह कुछ अधिक ही चंचल थे। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं तो परम आनंद में डूब जाता हूं। हे गरुड़, प्रभु के क्रियाकलाप अपने भक्तों को अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आपको श्री राम के साथ हुए अपने अनुभव सुनाता हूं। राजमहल के उस आंगन की शोभा वर्णन से परे है, जहां श्री राम बाल क्रीड़ाएं किया करते थे।
एक बार श्री राम किलकारियां मारते हुए मुझे पकड़ने के लिए दौड़े, पर मैं उड़ गया। फिर अपने हाथ में रोटी के टुकड़े दिखाते हुए वे मुझे वापस बुलाने लगे। जब मैं उनके निकट जाता तो वह किलकारियां मारने लगते, और जब मैं उड़ जाता तो वह रोने लगते। तब मैं वापस आता और उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास करता तो वह फिर से दौड़ जाते और पीछे मुड़ मुड़कर मुझे देखने लगते। एक साधारण बालक की तरह उनके ऐसे खेल देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोच में पड़ गया, क्या ऐसे कार्य प्रभु को शोभनीय हैं? उनको तो पूर्ण ज्ञान, चेतना और आनंद का साकार रूप माना जाता है। जिस क्षण मेरे मन में यह संदेह उठा, उसी क्षण प्रभु राम की माया मुझ पर छा गई। परंतु यह माया मेरे लिए पीड़ादायक नहीं थी, न ही इसने मुझे अन्य जीवों की भांति जन्म मरण के चक्र में डाला। मुझे हैरान परेशान देखकर श्री राम हंसने लगे। उस समय वहां उपस्थित उनके अनुज, उनकी माता या पिता, इनमें से कोई भी इस विस्मयकारी अनुभव के रहस्य को समझ नहीं पाया। श्री राम छोटे छोटे डग भरते मेरी ओर आए, जैसे कि वो मुझे पकड़ना चाहते हों। यह देखते ही मैं उड़ गया। मैं आकाश में जिस ओर भी उड़ता और पीछे मुड़कर देखता, प्रभु की फैली हुई भुजा मुझे एकदम अपने समीप दिखाई देती। मैं ब्रह्मलोक की ओर उड़ा और सातों आवरणों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भ्रमजनित अहंकार और मन को भेदता हुआ जितनी दूर जा सकता था चला गया। परंतु मैंने हर समय प्रभु की भुजा को अपने पीछे केवल 2 अंगुल की दूरी पर पाया। यह देखकर मैं भयभीत हो गया और अपनी आंखें एकदम बंद कर लीं। परंतु जब मैंने आंखें खोलीं तो पुनः अपने आप को अयोध्या के राजमहल के उसी आंगन में पाया जहां श्रीराम क्रीड़ा कर रहे थे। मेरी ओर देखकर श्रीराम हंसे, और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, मैं उनके मुख के अंदर खींचा चला गया और उनके उदर में प्रवेश कर गया। वहां मैंने अनगिनत ब्रह्मांड देखे, जिनके अपने अपने विभिन्न शोभायमान संसार थे, जिनकी आश्चर्यजनक बनावट अपने आप में अनूठी और एक से एक बढ़कर थी। मैंने वहां करोड़ों ब्रह्मा और शिव देखे, अनगिनत तारे, सूर्य और चंद्रमा, असंख्य लोकपाल, यम तथा काल, अनगिनत पर्वत, विशाल भूप्रदेश, सागर, नदियां, झीलें और अनंत वन, अनेक प्रकार की सृष्टियां जिनमें देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, मानव, किन्नर, जो कि अश्व के सिर और मानव शरीर वाले आकाशीय प्राणी हैं, और चारों श्रेणियों के प्राणी भी देखे। ये अद्भुत चमत्कार ऐसे थे जो मैंने पहले न कभी देखे थे और न ही जिनके बारे में सुना था। तो फिर अब मैं आपको उनके बारे में कैसे बता सकता हूं? मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहा और उनका अवलोकन किया। इस प्रकार मैंने अनेक अंडाकार ब्रह्मांड देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल यानी विभिन्न दिशाओं के संरक्षक देव, मानव, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, दानव, पशु, पक्षी, सर्प और अनेक प्रकार के देवता और दैत्य थे। इनमें से हर ब्रह्मांड की नदियों, झीलों, पृथ्वी, पर्वतों, वनों और मैदानों की रचना बेजोड़ थी। हर ब्रह्मांड में मैंने अपने आप को बहुत से अलग अलग रूपों में पाया। हर ब्रह्मांड की अपनी अयोध्या, सरयू नदी, राजा दशरथ, रानी कौशल्या और अन्य माताएं, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एवं समाज के भिन्न प्रकार के नर नारी थे। ऐसे हर ब्रह्मांड में मैंने प्रभु राम के अवतार को बाल क्रीड़ा करते देखा। हर ब्रह्मांड की बनावट न्यारी थी, उसका अपना अनोखा रूप था। परंतु मैंने पाया कि अलग अलग मंडलों और सृष्टियों में प्रभु राम केवल एक ही रूप में थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। मैंने प्रभु राम का और कोई भी रूप नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे कि 100 कल्प बीत गए हों, और अंततः मैं अपने आश्रम में आ गया और कुछ समय वहां पर रहा।
बाद में जब मैंने सुना कि प्रभु राम ने अयोध्या में जन्म लिया है, मैं वहां चला आया और वहां हो रहे समारोह देखे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। क्या यह भ्रम था या माया का इंद्रजाल कि इतने अल्प समय में ही मैंने अनेक ब्रह्मांड देख लिए। मैं अत्यधिक थकान का अनुभव कर रहा था और बहुत भ्रमित था। मुझे परेशान देखकर कृपालु श्रीराम हंस पड़े। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर निकल आया। बालक श्रीराम एक बार फिर से वही पुरानी बाल क्रीड़ा करने लगे और मेरा मन विस्मित हो गया। प्रभु की भव्यता जो मैंने उनके भीतर देखी थी, उसका स्मरण करके और उनको अपने सामने बाल क्रीड़ा करते देखकर मेरे मन को जरा सी भी शांति नहीं मिल पा रही थी। यद्यपि मैंने अपने आप को हर संभव तरीके से समझाने का प्रयास किया, मैं अपने शरीर की सुध-बुध खो बैठा और यह पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, हे दुखियों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं इसके अलावा और कुछ न बोल पाया। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वह हम सबके भीतर भी मौजूद है। मनुष्य शरीर परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। हम जो कुछ भी बाहर इस संसार में देखते हैं, वह सब मनुष्य शरीर के अंदर भी विद्यमान है। संपूर्ण सूक्ष्म जगत और संपूर्ण संसार मनुष्य शरीर में समाया हुआ है और रचयिता स्वयं इस शरीर में बैठा हुआ है। हम इस बात को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि आत्मा जो मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान है और जिसकी सीमा इस रचना के स्तर तक है, वह उस असीमित को जानने की अभिलाषा कैसे कर सकती है। यदि हम अपने अंतर में जाएं, तो काकभुशुंडी की तरह परमात्मा और उसकी सारी सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा का मानव अवतार धारण करने का उद्देश्य हमें हमारी असली विरासत की याद दिलाना है। काकभुशुंडी को भक्ति का वरदान। काकभुशुंडी ने आगे कहा, मुझे प्रेम विह्वल देखकर दयालु प्रभु ने अपना कर कमल मेरे शीश पर रखा और माया का प्रभाव दूर करके दयापूर्वक मेरे सारे भ्रम मिटाकर मुझे सारे कष्टों से मुक्त कर दिया। प्रभु की पहले जैसी अनुकंपा को याद करके मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। उनकी विनम्रता और भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में प्रेम उमड़ने लगा और मैं हाथ जोड़कर उनकी आराधना करने लगा। प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझसे कहा, हे काकभुशुंडी, मुझसे तुम मन चाहा वर मांग लो। अंतर में विचार करने के उपरांत मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु के प्रति अगाध भक्ति के बिना सब गुण और सुख वैसे ही फीके प्रतीत होते हैं जैसे नमक के बिना अच्छे अच्छे व्यंजन भी स्वादहीन लगते हैं। प्रभु के भजन बिना सब सुख किस काम के। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस बिचारी बोलेयूं खग राजा। मैंने विनती करते हुए उनसे कहा, हे कृपालु प्रभु, आप सबके अंतर मन के भेद जानते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और प्रेमपूर्वक दया करके मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे अपनी पावन, दृढ़ और अविरल भक्ति दीजिए, जिसकी महिमा वेद और पुराण गाते हैं और सभी महान ऋषि मुनि और योगी भी जिसे पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु की कृपा से कुछ विरले ही इसे पा सकते हैं। प्रभु मुस्कुराए। मेरा मन चाहा वरदान प्रदान करके उन्होंने मुझसे ऐसे वचन कहे जिनसे मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, हे काकभुशुंडी, सुनो, तुम स्वभाव से बुद्धिमान और ज्ञानी हो, इसलिए तुम्हारा यह वरदान मांगना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस संसार में तुम्हारे जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। तुमने भक्ति का वरदान मांगा है, जो सर्वश्रेष्ठ है। इसे पाने के लिए ऋषि मुनि अपने शरीर को जप और योग की अग्नि में तपाते हैं
फिर भी इसे पा नहीं सकते। तुम्हारी समझदारी से मैं बहुत प्रभावित और प्रसन्न हूं। तुमने भक्ति मांगी जो मुझे अति प्रिय है। हे पक्षी, सुनो, अब से मेरी कृपा के फलस्वरूप तुम समस्त पावन गुणों से युक्त हो जाओगे। मेरी कृपा द्वारा आस्था, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य, ध्यान साधना, इन सब के गुप्त भेद एवं मेरी लीलाओं के गूढ़ रहस्य बिना किसी प्रयास के तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। मुझे अनादि, अजन्मा, निर्गुण और समस्त गुणों की खान पूर्ण ब्रह्म जानो। हे काकभुशुंडी, मेरे भक्त मुझे सदैव प्रिय हैं। इसे सदा स्मरण रखना और हृदय में संजोकर मन, वचन और कर्म से मेरे चरणों में अटल भक्ति और प्रीति बनाकर रखना। मैं तुम्हें बार बार यह सत्य बताता हूं कि मुझे अपने भक्त से अधिक अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, जो केवल मेरा आश्रय लेता है और अन्य किसी से कोई आशा नहीं रखता। ध्यानपूर्वक सुनो, यहां तक कि ब्रह्मा, जो स्वयं सृष्टि करता है, यदि भक्ति रहित हो तो वह भी मुझे केवल उतना ही प्रिय होगा जितना कोई भी अन्य प्राणी। इसके विपरीत, यदि समस्त प्राणियों में सबसे दीनहीन प्राणी के हृदय में भी मेरे प्रति भक्ति हो, तो मेरे लिए वह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय होगा। यही मेरा स्वभाव है। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। प्रभु ने आगे कहा, हे काग, ध्यानपूर्वक सुनो। एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की भिन्न भिन्न योग्यता, विशेषता और आचरण हो सकता है। एक विद्वान, दूसरा तपस्वी, अन्य आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध, धनी, शूरवीर, उदार, सर्वज्ञाता या धर्मपरायण हो सकता है। इन विभिन्नताओं के बावजूद पिता बिना किसी भेदभाव के उन सबको एक समान प्रेम करता है। फिर भी जो पुत्र अपने पिता के प्रति पूर्ण निष्ठावान होता है, वह पिता को सबसे अधिक प्रिय होता है, भले ही वह उन सब में से सरल और अज्ञानी ही क्यों न हो। इसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता के नाते मैं इसके सब प्राणियों को एक समान प्रेम करता हूं। फिर भी इन सब में से जो सारी चतुराई और अहंकार को तजकर मन, वचन और कर्म से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि निष्काम सेवक मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। इसे याद रखो, किसी और पर आशा और विश्वास रखने के बजाय केवल मेरी उपासना करो। अब काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे अपने हृदय में धारण करके निरंतर मेरा ध्यान करो। तब काकभुशुंडी ने कहा, प्रभु के सौंदर्य को निहारने से प्राप्त आनंद केवल नेत्र ही जानते हैं। जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं कि इसका वर्णन कर सके। प्रभु के वचन मेरे लिए अमृत समान थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको सुनकर कभी तृप्त नहीं हो पाऊंगा। उनके वचनों ने मेरे मन और शरीर को इतना पुलकित और आनंदित किया कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात मुझे तरह तरह से समझाकर और आनंद प्रदान करके प्रभु फिर से बाल सुलभ क्रीड़ा करने लगे। आंखों में आंसू भरकर, तनिक सा मुंह फुलाकर उन्होंने अपनी माता की ओर इस भाव से देखा जैसे कि वह उनकी जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दे रही। रानी कौशल्या समझ गईं कि श्रीराम को भूख लगी होगी। वह उनके पास दौड़ी चली आईं और उन्हें प्यार से गोद में लेकर दूध पिलाने लगीं।
हे पक्षीराज, ऐसे ज्ञानी जन जिन्होंने चाहे स्वप्न में ही उस क्षण के सुख के कण मात्र का ही अनुभव किया हो, वे जानते हैं कि ब्रह्म का परम सुख भी उस स्वर्गिक आनंद के सामने कुछ नहीं। प्रभु की मनोरंजक क्रीड़ाओं का आनंद लेते हुए मैं अयोध्या में कुछ समय रहा। कृपा निधान प्रभु से भक्ति का वरदान मैं पहले ही पा चुका था। फिर उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं अपने आश्रम वापस लौट आया। जब से प्रभु राम ने कृपा करके मुझे अपनी शरण में लिया, तब से मुझ पर माया जनित भ्रमों का प्रभाव पड़ना समाप्त हो गया। काकभुशुंडी ने आगे कहा, हे गरुड़, अब तक मैं आपको वह रहस्यमयी कथा सुना रहा था कि कैसे प्रभु द्वारा प्रेरित माया मुझे नचाती रही। अब मैं आपको अपने निजी अनुभवों से मिले ज्ञान के बारे में बताता हूं। हे पक्षीराज, इस बात पर विश्वास करो, प्रभु का भजन किए बिना किसी के दुखों का अंत नहीं हो सकता। प्रभु राम की कृपा के बिना कोई भी उनकी असीम शक्तियों को जान नहीं सकता। बिना उन्हें जाने विश्वास नहीं पनपता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं आता, और प्रेम बिना किसी की भक्ति अटल और चिरस्थायी नहीं होती। यह उसी तरह है जैसे जल की सतह पर तैरने वाली चिकनाई दृढ़ और स्थिर नहीं रहती। बिना गुरु के क्या कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है? क्या वैराग्य के बिना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है? वेद और पुराण कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के बिना किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बिन गुर होय की ज्ञान, ज्ञान की होय बिराग बिनु, गावहीं वेद पुराण सुख की लहिए हरि भक्ति बिनु। हे तात, सहज आंतरिक संतोष के बिना कोई भी मन की शांति नहीं पा सकता। क्या आप कभी जल के बिना नाव चला सकते हैं? चाहे आप मृत्यु पर्यंत करोड़ों बार अथक प्रयास क्यों ना कर लें। जब तक संतोष आपका सहज स्वभाव नहीं बनता, तब तक आपकी कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। जब तक कामनाएं आपको व्याकुल करती रहेंगी, आप स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बिना मिट्टी के एक पेड़ का उगना संभव नहीं, वैसे ही प्रभु राम के भजन बिना कामनाओं का मिटना संभव नहीं। क्या आध्यात्मिक जागृति के बिना समभाव आ सकता है? बिना पवित्र विचारों के विश्वास नहीं पनपता। क्या ज्ञानी जनों की शरण में आए बिना शीतलता प्राप्त की जा सकती है? क्या आत्मिक आनंद का अनुभव किए बिना मन की शांति मिल सकती है? क्या विश्वास के बिना कुछ प्राप्त किया जा सकता है? प्रभु भजन के बिना जन्म और मृत्यु के भय का नाश कदापि नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। बिना भक्ति के आप प्रभु राम के हृदय को द्रवित नहीं कर सकते। प्रभु राम की कृपा के बिना कोई प्राणी स्वप्न में भी शांति पाने की नहीं सोच सकता। हे धीर बुद्धि गरुड़, अपने सभी कुतर्कों और संदेहों को त्याग दो। करुणा निधान रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आराधना करो, जो परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। हे पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपके आगे प्रभु राम की महिमा का वर्णन किया है। मैंने आपको वही बताया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें से कुछ भी काल्पनिक नहीं है। श्री राम का ज्ञान अनंत है, जो असंख्य कोटि ज्ञान की देवी सरस्वती के बराबर है। उनकी सृजन शक्ति करोड़ों ब्रह्मा के समान है। सृष्टि का पालन करने के लिए उनमें करोड़ों विष्णु के समान बल है, और सृष्टि का संहार करने के लिए वे अकेले ही अनगिनत करोड़ों रुद्र के बराबर हैं। श्री राम अतुलनीय हैं। वेद कहते हैं कि श्री राम के समान केवल श्री राम हैं। सूर्य की तुलना असंख्य जुगनुओं से करना सूर्य का अपमान करना होगा। सभी ऋषि मुनि
आनंद पूर्वक श्री राम का गुणगान करते हैं, परंतु उनके उपदेश की गहनता सदैव उनके निजी अनुभवों पर आधारित होती है। प्रभु सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपने करुणामय स्वभाव के कारण वह उन ऋषियों का केवल प्रेम भाव देखते हैं और अपने प्रति उनकी भक्ति से आनंदित होते हैं। श्री राम गुणों के अपार सागर हैं, जिनकी थाह कोई नहीं पा सकता। मैंने संत महात्माओं से जो कुछ सुना था वह आपको कह सुनाया। आनंद के दाता करुणा निधान प्रभु केवल सच्ची भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए समस्त सांसारिक मोह, मद और अहंकार को तजकर सदा सीतापति राम का भजन करो।